रेजिस्टेंस क्या होता है बैटरी का, उसके थ्योरी और लॉजिक क्यों ऐसा होता है वो समझा दिया था, राइट। अब ये हमारे लिए तकलीफ क्या पैदा करता है वो देखो। तो मैंने समझाया था कि जैसे मान लो बैटरी का कुछ कैपेबिलिटीज़ होती है, उसकी ताकत होती है, जैसे कितना वोल्ट का बैटरी है। तो अब आप समझेंगे 2-3 अलग अलग चीज़ें हैं, उनको हमें डिटेल में समझना है। एक तो था EMF, बैटरी का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि ये तो क्लियर है ना EMF क्या होता है। एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पर यूनिट चार्ज बैटरी को ले आने में कितना एनर्जी, कितना वर्क डन होता है पर यूनिट चार्ज, उसी को हम लोग EMF बोलते हैं। और जो कि याद करो टर्मिनल वोल्टेज के बराबर आया था मैग्नीट्यूड वाइज, राइट। लेकिन तब शर्त ये था कि तब सर्किट कैसा था, ओपन सर्किट था, एग्रीड। अब ध्यान से देखना, हम इन तीनों के बीच के रिलेशन एस्टेब्लिश करने वाले हैं। EMF एक है हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज का मतलब समझ गए हो, जो बैटरी का एक टर्मिनल है और ये दूसरा टर्मिनल है, ठीक है। तो इसका वोल्टेज कितना हुआ करता है, लेट से V प्लस, और इसका वोल्टेज होता है कितना, लेट से V माइनस। इन दोनों के बीच का डिफरेंस डेल्टा V इज इक्वल टू क्या लिखोगे, V प्लस माइनस V माइनस। इसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। और इसी के साथ बैटरी में एक चीज और जुड़ गया है, अब क्या, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, है ना। तो अगला चीज हमारे पास क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, राइट। तो हम इन्हीं तीनों के बीच में एक्चुअली रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे आज, पक्का। अब उसके पहले कुछ फिजिक्स के फंडामेंटल्स को समझिएगा। अगर आपके पास एक रेजिस्टेंस है, क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है। इसमें मैंने कह दिया, ये इस पॉइंट का नाम मैंने A दे दिया और इस पॉइंट के नाम क्या दे दिया मैंने, B, ठीक है। और इस पॉइंट का वोल्टेज मैंने कह दिया VA के बराबर, इस पॉइंट का वोल्टेज है VB के बराबर, और इस रेजिस्टेंस का वैल्यू है लेट से R। और मैं ये जानकारी आपको दे दे रहा हूँ कि इस तार में करंट A से B चल रहा है। करंट किधर से किधर चल रहा है, A से B। अब इत्मीनान से सोचना, लॉजिक पे काम करना और बताना कि VA और VB में कौन सा वोल्टेज बड़ा है। VA। कितने लोगों को समझ में आ गया कि VA ज्यादा है, आया समझ में, नहीं आया। बड़ा सिंपल सा फंडा है, एकदम बेसिक करंट का। करंट हमेशा किधर से किधर चल सकता है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज। तो इधर करंट किधर से किधर एरो से दिखा दिया हूँ, A से B। तो किधर हाई रहा होगा, इधर हाई रहा होगा, और इधर क्या रहा होगा, लो। तभी करंट इधर से इधर चला है। अगर ये हाई होता तो एरो इधर बन जाता। कितने लोग बात समझ रहे हो, एकदम फंडामेंटल फिजिक्स यही है कि करंट हमेशा किधर से किधर जाएगा, हाई से लो। तो कितने, यानी कि इस फिगर से एकदम क्लियर है, अगर ये सिचुएशन है तो हमें क्लियर है कि VA इज ग्रेटर देन VB, ठीक, ये बात क्लियर है। दूसरी बात, यहाँ से एक कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि अगर हम किसी रेजिस्टेंस के अंदर से गुजरें, किसके अंदर से पास हो, रेजिस्टेंस के अंदर से पास हो, और करंट के डायरेक्शन में पास हो, जिस तरफ करंट चल रहा है उसी तरफ हम चलते चले जाएं, तो हमारा वोल्टेज उस तार में घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है। हम कह रहे हैं करंट के डायरेक्शन में चलो, यानी कि A से कहाँ चले गए, B, तो हमारा वोल्टेज घट गया कि बढ़ गया, घट गया। एग्री करते हो। तो जो कंक्लूजन है वो बहुत अहम है, और एकदम गांठ बांध लीजिए कि अगर हम करंट के डायरेक्शन में चलेंगे, किसमें से, रेजिस्टेंस में से, तो हमारा पोटेंशियल क्या करेगा, घटेगा, जिसको अंग्रेजी में हम बोलेंगे पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। क्या करेगा, पोटेंशियल ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब घट जाना है, समझ गए हो। तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, पर किसमें से, थ्रू रेजिस्टेंस, पोटेंशियल क्या हो जाता है, ड्रॉप कर जाता है। क्या ये बात सबको समझ में आया, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको एकदम आपके एकदम दिमाग में चिपक जाना चाहिए कि करंट के डायरेक्शन में हम चलेंगे, किसमें से, रेजिस्टेंस में से, तो वोल्टेज क्या होता है,
घट जाता है, जिसको हम अंग्रेजी में साइंटिफिकली क्या शब्द यूज करेंगे? पोटेंशियल ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब ही घट जाना होता है, गिर जाना होता है। समझ गए हो? क्लियर? अच्छा, तो वाइस वर्सा ट्रू हो गया कि नहीं हो गया? वाइस वर्सा का मतलब अगर कोई करंट के उल्टा, करंट इधर चल रहा है उसके उल्टा चलना शुरू कर दे, करंट इधर से इधर जा रहा है और तुम कह रहे हम इधर से इधर कैलकुलेशन करेंगे, तो हमारा वोल्टेज इधर से इधर आते आते बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। सिंपल सी बात है कि नहीं? कोई इधर से इधर चल के आएगा तो वो कम पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो करंट के उल्टा अगर आप रेजिस्टेंस में से जा रहे हो, यानी कि आप कम पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल की तरफ आ रहे हो। कितने लोग मेरी बात समझ गए हो? ये ज्यादा ये कम है, तो अगर यहाँ से यहाँ गए यानी कि आप ज्यादा पोटेंशियल से कहाँ चले गए? कम, यानी कि आपका पोटेंशियल घट गया। और आप कह रहे हो अगर इधर से इधर आ रहा हूँ तब भी मैं कम से कहाँ जा रहा हूँ? ज्यादा में, यानी कि मेरा पोटेंशियल क्या हो गया? बढ़ गया। और बढ़ने को अंग्रेजी में हम बोलेंगे गेन। जब इसके वाइस वर्सा भी ट्रू होगा, और उसका क्या मतलब होगा? इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू रेजिस्टेंस, पोटेंशियल क्या होगा? गेन होगा। याद रहेगा? पोटेंशियल क्या होगा? गेन होगा। कहीं पे कोई दिक्कत? अब इसके लिए हम जुगाड़ बनाएंगे। ड्रॉप का मतलब घटना होता है, वैसे एनसीईआरटी में इसका उल्टा है, पर मैं उल्टा सिखा रहा हूँ एनसीईआरटी से। मैं वैसा सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जैसा हम लेमैन में समझते हैं। ड्रॉप करने का मतलब घट रहा है, और घटने को हम डिनोट करेंगे माइनस से। घटने को हम किससे डिनोट करेंगे? नेगेटिव से। घट गया यानी कि माइनस में। और अगर पोटेंशियल गेन होगा, अगर पोटेंशियल क्या हो जाए? गेन हो जाए, यानी कि क्या हो जाए? बढ़ जाए ना, तो उसको हम किससे डिनोट कर देंगे? पॉजिटिव। कहीं पे कोई आपत्ति? एनसीईआरटी में एग्जैक्टली इसका उल्टा पढ़ाया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने सीधा वो शब्दों के हिसाब से हम सिखा दिया आपको। ड्रॉप का मतलब घटना, तो हमने माइनस यूज कर लिया, और गेन का मतलब बढ़ना, हमने प्लस यूज कर लिया। किसी को कोई आपत्ति इसमें? पक्का? ठीक है ना? ये बात सबको समझ में आ गई। अब सवाल ये है कि यहाँ से यहाँ गए हो, तो मैं आप कह रहे हो वोल्टेज घट गया है, कितना घटा है? तो उसके लिए आपका मदद करेगा ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू क्या पढ़े? IR। तो रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है? I इंटू R के बराबर। समझ गए हो? मैंने कहा यहाँ से यहाँ गए, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब सवाल है कि कितना ड्रॉप हुआ, तो उसके लिए हम यूज करेंगे किसको? ओम्स लॉ को, जो कि क्या कहता है? V इज इक्वल टू कितना होता है? I R। तो बताओ यहाँ से A से B जाते जाते हमारा पोटेंशियल घट गया होगा? घट गया होगा, यानी कि ये मतलब हुआ VA का पोटेंशियल ज्यादा और VB का पोटेंशियल कम। कितना कम? जितना रेजिस्टेंस यूज कर लिया। A पे ज्यादा था, B पे कम था, पर कितना कम? जितना रेजिस्टेंस ने यूज कर लिया उतना ही ना कम होगा। और रेजिस्टेंस ने कितना यूज कर लिया? कितने लोग समझ गए? ठीक है। तो अगर आप इधर से इधर जा रहे हैं और बोल रहे हैं पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यानी घट रहा है, तो उसको माइनस में हम यूज कर लिया करेंगे, और अगर गेन होगा तो हम उसको क्या यूज कर लिया करेंगे? प्लस में। समझ गए हो? कहीं पे कोई दिक्कत? पक्का? चलेगा? तो जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो समझ लेना, करंट के डायरेक्शन में बैटरी किधर लगाए नहीं लगाए आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। आप बस देख लो करंट किधर से किधर आपने देखा दिख रहा है। तो करंट के डायरेक्शन में अगर आप रेजिस्टेंस के अंदर से गुजरेंगे तो आपका वोल्टेज घटेगा। ये बात समझ में आ गया? और अगर करंट के डायरेक्शन के उल्टा आप चलते हुए आ रहे हैं तो आपके वोल्टेज गेन हो रहा है। और अगर सरल शब्दों में अगर आपको मैं समझाने की कोशिश करूं, एक पहाड़ है, ऊपर से नदी शुरू हो रही है, ग्लेशियर से पानी नीचे गिर रहा है, पानी नीचे आ रहा है। तो अगर आप पानी की दिशा में आ रहे हैं तो आपका हाइट बढ़ रहा होगा कि घट रहा होगा? घट रहा होगा। पानी ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो आप पानी के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो आपका हाइट लगातार घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। एग्री करते हो? लेकिन अगर आप पानी के डायरेक्शन के उल्टा चल रहे हो, यानी कि आप लगातार अपना हाइट बढ़ा रहे हो कि घटा रहे हो? बढ़ा रहे हो। समझ गए हो? तो यहाँ पे पानी कौन है? करंट। और पहाड़ कौन है? रेजिस्टेंस।
और यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हो रही है और वहाँ पे हाइट की बात हो रही थी। अब ठीक से याद रहेगा? पक्का? कोई दिक्कत नहीं है? चलो आगे बढ़े। तो ये तो हो गया रेजिस्टेंस का कहानी। अब एक और कहानी हमें समझना होगा, बैटरी भाई साहब क्या कर रहे हैं, इनका अलग ही रौनक होना है। बैटरी का बेसिक फंडा कभी मत भूलना। बैटरी में दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल का काम ही यही होता है कि वह हमेशा नेगेटिव वाले से वोल्टेज बढ़ा के चले। पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब ही होता है हाई वोल्टेज और नेगेटिव टर्मिनल का मतलब ही होता है लो वोल्टेज। तो पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है वह हमेशा अपने नेगेटिव टर्मिनल से ज़्यादा वोल्टेज पे होता है, ध्यान रहेगा। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल और बैटरी इज एट हायर पोटेंशियल कंपेयर टू इट्स नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा ही उसके नेगेटिव टर्मिनल से ज़्यादा वोल्टेज पे होता है। समझ में आ गया? अब करंट किधर चल रहा है नहीं मालूम, हमें कोई लेना देना नहीं है। आप करंट चाहे इधर चला दो, चाहे करंट इधर से आ रहा हो, एनी डायरेक्शन, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। कोई इंसान अगर बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव में आया होगा, नेगेटिव से कहाँ इधर चल के इधर आ जाए, यानी कि उसका वोल्टेज क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा। कितने लोग एग्री करते हो? मैंने कहा ना पॉजिटिव हमेशा हाई वोल्टेज पे होगा। आप कह रहे हो इधर से इधर आए हो, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव में आए हो कि नहीं आए हो, तो हर हाल में आपका वोल्टेज क्या होगा? गेन, इररेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट से कोई लेना देना नहीं है। किसके केस के लिए कह रहा हूँ? बैटरी के केस के लिए। अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव में आए हो, यानी कि आप कम से ज़्यादा वोल्टेज पे आ गए। तो समझ में आ रहा है? और वाइस वर्सा ट्रू है। अगर आप पॉजिटिव से कहाँ मूव कर रहे हैं? नेगेटिव की तरफ, तो हर हाल में आपका वोल्टेज क्या हुआ? घट गया। पॉजिटिव से नेगेटिव गया, यानी ज़्यादा वोल्टेज से कहाँ चले गए? कम। समझ गए हो? तो बैटरी की कहानी क्या है? इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या? डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट? क्या लिखेंगे हम? इन मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल क्या होगा? पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, राइट? क्या मेरी बात समझ रहे हो? पॉजिटिव से नेगेटिव में पोटेंशियल हर हाल में कितना करेगा? ड्रॉप। और वाइस वर्सा भी ट्रू है, यानी कि अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव आएंगे तो वोल्टेज कितना हुआ होगा? बढ़ गया होगा। तो सवाल आता है सर कितना बढ़ेगा? जितना बैटरी का वोल्टेज है। बैटरी का वोल्टेज मेंशन होता है ना, कोई बैटरी बोलते 1.5 वोल्ट का है, तो यानी कि अगर इसका वोल्टेज V है, V मतलब इसके पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स, राइट? तो अगर यहाँ से यहाँ जाओगे तो वोल्टेज कितना घट जाएगा? V घट जाएगा। और अगर यहाँ से यहाँ आओगे तो वोल्टेज कितना बढ़ जाएगा? V बढ़ जाएगा। वेयर V इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। कोई दिक्कत? पक्का? तो रेजिस्टेंस में पोटेंशियल बढ़ेगा कि घटेगा, ये किस बात से डिसाइड होगा? करंट के डायरेक्शन से। अगर आप करंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो वोल्टेज घटेगा, और करंट के डायरेक्शन के उल्टा चलेंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा। रटो नहीं, समझो। समझ में आया कि नहीं आया? और बैटरी के केस में करंट से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव में गए हैं, यानी कि वोल्टेज बढ़ गया है, और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ भागे हैं तो वोल्टेज घट गया। आप करंट चाहे पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हो, चाहे नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हो, हमको कोई लेना देना उससे है ही नहीं इन केस ऑफ बैटरी और सेल। समझ में आया? नोट कर लो। अब हमारे पास दो सिचुएशन है बैटरी के साथ में। एक है हमारे पास ओपन सर्किट, यानी कि बैटरी अभी यूज़ नहीं हो रहा है, और एक है सर्किट को हमने क्या कर दिया, किसी एक्सटर्नल सोर्स का रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया, यानी कि क्लोज सर्किट। ये दो अलग अलग स्थिति है, तो दोनों अलग अलग स्थिति में हम देखेंगे। मैंने आपको कल समझाया था एक आपके ट्रिक के लिए कि आप जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको बनाने के लिए तो हम नेगेटिव टर्मिनल्स के बाद के बनाते हैं, राइट? लेकिन एक्चुअली वो रेजिस्टेंस बैटरी के अंदर फील होता है कि नहीं? तो हम उसी लॉजिक से समझेंगे पर बनाएंगे यही। आप ऐसा बनाएंगे तो एग्जाम में नंबर कट जाएगा। समझ पा रहे हो? तो ध्यान देना, ये रेजिस्टेंस बैटरी के अंदर है, एग्री करते हो? ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल। समझ में आया? अब ध्यान से देखना, ये हमारा कनेक्ट हो गया बाहर से और ये कनेक्ट हो गया।
अगर ये ओपन सर्किट है, कैसा सर्किट है? ओपन। तो सर्किट में कोई करंट नहीं इस वक्त, इसका वोल्टेज कितना होगा? V प्लस, और ये कितना होगा? V माइनस। समझ पाए? तो जब करंट नहीं है तो रेजिस्टेंस कितना वोल्टेज ड्रॉप करवाएगा या यूटिलाइज करेगा? ज़ीरो। अरे रेजिस्टेंस जितना वोल्टेज यूज करेगा वो V इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। अब इस केस में I ही कितना है भैया? ज़ीरो। तो कितना वोल्टेज यूज़ किया? ज़ीरो। तो यानी कुल मिला के बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कोई भी वोल्टेज यूटिलाइज कर ही नहीं रहा है। तो यानी कि दोनों टर्मिनल के बीच में फ़र्क कितना हुआ? V प्लस माइनस V माइनस। और ये अपने आप में किसके बराबर होता है याद है? ये मैं ओपन सर्किट में पढ़ रखे हो, समझ में आया? मैंने बनाया ऐसा, पर एक्चुअली में रेजिस्टेंस एक्चुअली में बनाते समय आप इधर बनाएंगे डायग्राम में, ये मैं आपको बस फील हो जाए कि हाँ रेजिस्टेंस अंदर ही है, इसलिए मैंने जानबूझ के गलत चीज़ बनाया हूँ। ठीक है, क्लियर है ना? ये बैटरी इमेजिन कर पा रहे हो इस मार्कर को? ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल है और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल, तो रेजिस्टेंस इसी के अंदर है ना? समझ पाए? तो उसी चीज़ को मैं जैसा आप समझ रहे हैं वैसा फील हो जाए इसलिए ऐसा बनाया हूँ। ठीक है, अच्छा। जब हम अब किस सर्किट में चलेंगे बताओ? क्लोज सर्किट में। तो क्या होगा अगर आपने सर्किट को कर दिया है क्लोज, यानी कि सर्किट में अब क्या चलना शुरू हो चुका होगा? करंट। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? और फिलहाल ये मान लीजिए अकेला एक सिंगल बैटरी है आपके पास जिसको रेजिस्टेंस के साथ आपने कनेक्ट कर दिया है। तो आप जानते हैं करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से किधर चलता है? नेगेटिव। पिछले लेक्चर में आप पढ़ के आए, बैटरी में करंट किधर से किधर चलेगा? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन उल्टा चलता है, पर करंट हम कन्वेंशनली किधर मानेंगे? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यानी कि सिचुएशन ऐसा हो गया, देखना, ये हमारा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी के नेगेटिव, समझ रहे हो? और मैंने रेजिस्टेंस जानबूझ के अंदर बना दिया ताकि आपको फील हो कि ये कौन सा रेजिस्टेंस है? इंटरनल रेजिस्टेंस। चलेगा? अच्छा, ये बताओ, ये हो गया एक टर्मिनल, ये एक टर्मिनल, और इसको मैंने कहाँ से कनेक्ट कर दिया? कोई लोड रेजिस्टेंस, कुछ भी आप कनेक्ट किए होंगे, बल्ब, टीवी, फ्रिज, वटेवर, और इसमें स्विच विच लगाना हो तो लगा दीजिए। ठीक है, ये है पूरा कहानी। ठीक, हमने स्विच को क्लोज कर दिया, यानी कि सर्किट क्या हो गया? अब क्लोज सर्किट होगा। यानी कि करंट किधर से किधर चलेगा आपकी बार बताओ? पॉजिटिव से नेगेटिव। ये बात मैं आपको भली बात ही समझा चुका हूँ। जितना करंट एक टर्मिनल से निकलेगा उतना करंट बैटरी में क्या होगा? वापस आएगा। बैटरी के वर्किंग प्रिंसिपल समझाते समय मैंने आपको समझाया है। और उतना ही करंट बैटरी के अंदर भी दौड़ेगा। कितने लोग एग्री करते हो? याद करो, नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन गया था, पॉजिटिव तक पहुंचा था, फिर ड्रैग फोर्स वो इलेक्ट्रॉन खींच के फिर यहाँ पहुंचा दिया था। याद आया कुछ? तो जितना करंट आपके एक टर्मिनल से चलेगा उतना ही क्या होगा? वापस, और उतना ही अंदर भी चलेगा। मैंने बताया था कि बैटरी करंट पैदा नहीं करता है, सिंपली नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल जनरेट नहीं करता है, उसी को घुमाता रहता है। तो अगर कोई फुहारा है, ऊपर अगर लगातार पानी फेंक रहा है, सिंपली उतना पानी वो नीचे से खींच भी रहा होगा और उतना ही पानी अपने अंदर से दौड़ा भी रहा होगा, और उतना ही पानी अल्टीमेटली अपने ऊपर मुंह से क्या कर रहा होगा? बाहर फेंक रहा होगा। यही होगा, ऐसा ही चलेगा। चलिए अब बताना, इस भाई साहब का वोल्टेज कितना है? V प्लस। इस भाई साहब का वोल्टेज कितना है? V माइनस। चलेगा? अच्छा, अब खेल में अलग कहानी है। बताओ ज़रा, इधर से अब ध्यान से देखना, यहाँ पे वोल्टेज कितना है? V माइनस। इस टर्मिनल पे आपने V माइनस माना है, तो V माइनस। और ये करंट इधर से इधर चल रहा है ना, तो रेजिस्टेंस के अंदर करंट के डायरेक्शन में चलोगे तो वोल्टेज बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। करंट के डायरेक्शन में रेजिस्टेंस के अंदर चलने से वोल्टेज क्या होता है? बढ़ता है ना? तो बढ़ने को मैंने क्या कह दिया? प्लस। कितना बढ़ेगा? ओम्स लॉ, I इंटू R। क्या मैं ठीक लिख रहा हूं? सही है? I इंटू R। क्या लिखोगे? जब इसमें इतना जुड़ गया तो आप किस साइड में पहुंच गए? यहां पहुंच गए, इस साइड में। और इधर वोल्टेज कितना है? V प्लस। ध्यान से देखो,
यहाँ पे वोल्टेज मैंने माना कितना, V माइनस के बराबर, इस साइड में नेगेटिव टर्मिनल है। इधर से जब इधर जाना आपने चालू किया तो अब करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो तो वोल्टेज बढ़ा होगा। कितने से बढ़ा, I R से बढ़ जाना चाहिए। अब सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? हाँ गलत है। किसको पता चल गया गलत है? हाँ बताओ क्या गलती है? बढ़ेगा ना सर उधर, मतलब ड्रॉप होगा देखो खिचड़ी मत पकाना, ध्यान से समझना। मैंने कहा था बैटरी के नेगेटिव से जब पॉजिटिव में आते हैं तो वोल्टेज क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन रेजिस्टेंस में क्या होता है, रेजिस्टेंस के करंट के डायरेक्शन में चलने पर वोल्टेज क्या होता है, घटता है। सही कह रहा हूँ? और घटने को किससे डिनोट करना था, माइनस से। तो देखिए बैटरी के भले ही आप नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हैं वो अलग मसला है, ठीक है, बढ़ेगा ओवरऑल। लेकिन अभी आप रेजिस्टेंस को डील करें, रेजिस्टेंस में करंट के डायरेक्शन में आप गए हैं कि नहीं गए हैं, करंट के डायरेक्शन में गए हैं। सही कह रहा हूँ? और करंट के डायरेक्शन में जाने का मतलब क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप हो जाना। यही तो सीख के आए हो। तो ये ड्रॉप होने को किससे डिनोट करेंगे, माइनस से। कितने लोगों को बात समझ में आ रहा है? सोच के देखो जरा, इत्मीनान से सोचो, हमको कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, लेकिन देखो जब आप ऐसा लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, इस माइनस को उधर ले जाता हूं, V प्लस, ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस V माइनस, ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा, माइनस I R। कुछ आपको उटपटांग फील नहीं हो रहा है? आपको मालूम है कि A पॉइंट का वोल्टेज कैसा है, ज्यादा, और B पॉइंट का वोल्टेज क्या है, कम। तो बड़े में से छोटे को घटाओगे तो आंसर नेगेटिव में आना चाहिए कि पॉजिटिव में आना चाहिए, पॉजिटिव में आना चाहिए। पर जैसा हमने बनाया उस चक्कर में क्या आ गया है, नेगेटिव आ गया है। कुछ समझ में आ रहा है, नेगेटिव में आ गया, यानी कुछ तो हमसे गड़बड़ी हो रही होगी ना। इतना तो बाय लॉजिक क्लियर है कि सर इधर वोल्टेज, आपने बताया बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो हमेशा किधर होता है, हाई वोल्टेज पे, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो हमेशा किस में होता है, लो वोल्टेज पे। तो अगर मैं सर VA में से इधर वाले में से अगर इधर वाला माइनस करूंगा तो मेरा वैल्यू पॉजिटिव में आना चाहिए, क्योंकि बड़े में से छोटा घटा रहा हूँ। यहाँ पे आंसर किस में आ गया, नेगेटिव में। तो ये हो नहीं सकता, तो कुछ तो गड़बड़ किया होगा। गड़बड़ सिर्फ इतना है, हमारे प्रेजेंटेशन में गड़बड़ी है। किस में गड़बड़ी है, प्रेजेंटेशन में। अब देखो प्रेजेंटेशन को सुधार देता हूँ तो चीज़ें आपके आंसर आने लगेगा। कोई भी चीज़ किया जाता है साइंस में उसके पीछे वजह होता है। ये अंदर रेजिस्टेंस नहीं बनाया जाता। मैंने बार बार बोला कि आपको ऐसा फील होता है कि सर रेजिस्टेंस अंदर है तो सिर्फ बाहर क्यों बनाते हैं, तो अब अंदर बनाने से ये दिक्कत आती है कि आपके कैलकुलेशन आपको मिसलीड करने लगता है। कुछ समझ में आ रही है बात? एक्चुअली में देखो अब इसको बाहर बना के दिखाता हूँ, देखिए आप एकदम तुरंत आप आंसर सही पहुँच जाएंगे। सेम चीज़ को हम बनाएंगे लेकिन रेजिस्टेंस को दिखाएंगे कहाँ, बाहर, नेगेटिव टर्मिनल के जस्ट पीछे। देखो ये हो गया हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया नेगेटिव, और इंटरनल रेजिस्टेंस मैं दिखाऊंगा यहाँ पे। सर्किट क्लोज है, ये क्लोज सर्किट हुआ, करंट इधर से इधर जा रहा होगा। कितने लोग एग्री करते हो? ये कितना है भाई साहब, V माइनस, ये कितना है, ये बैटरी कहाँ है तुम्हारा? कितने लोग मेरी बात समझ रहे हो? ये संपूर्ण मिल के क्या है, बैटरी है। संपूर्ण मिल के क्या है, बैटरी है। यानी कि बैटरी का ये एंड कौन सा टर्मिनल हुआ, पॉजिटिव टर्मिनल हुआ, और ये कौन सा टर्मिनल हुआ, नेगेटिव। ये पूरा डब्बे के अंदर समझ लो बैटरी है, ठीक। अब देखना करंट इधर से इधर चल रहा है आई। अब बड़े आसानी से इस जगह का वोल्टेज कितना है, V माइनस तो हमने यहाँ का बोल दिया है ना, यहाँ इस पॉइंट को B मान लेता हूँ, चलेगा, ज़्यादा बेहतर है। और इस पॉइंट को क्या मान लेता हूँ मैं, A। तो इस पॉइंट का वोल्टेज हो गया VB और इधर का हो गया VA, चलेगा। हाँ अब ध्यान से देखना, यहाँ पे वोल्टेज कितना है, VB है, ठीक लिख रहा हूँ VB। इसके बाद आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, थ्रू द रेजिस्टेंस, वोल्टेज क्या होगा, ड्रॉप होगा। तो ड्रॉप मतलब माइनस, कितना ड्रॉप होगा, IR। क्या मैं ठीक लिखा हूँ? अच्छा यहाँ पे पहुँच गए हो, यहाँ पे पहुँच गए हो, समझ रहे हो, यहाँ से यहाँ तक आ गए हो। अब
यहाँ से यहाँ जाने की बात हो रही ना, यहाँ से यहाँ जाओगे तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, गेन होगा। बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे, वोल्टेज क्या होगा, गेन। कितना गेन होगा, भी प्लस माइनस, इन दोनों के बीच का जो फर्क है उतना ही तो गेन होगा। और उसी को हमने क्या नाम दिया था, ई किससे, तो गेन होने को किससे लिखोगे, प्लस। कितना गेन हुआ, ई के बराबर गेन हो गया। सही कह रहा हूं मैं। और आप फाइनली कहां पहुंच गए, इस एंड में पहुंच गए, इस एंड में पहुंच गया ना। और इस एंड का वोल्टेज कितना है, भी ए के बराबर। ठीक लिखा हूं। अब इसको इधर ले जा सकता हूं, तो लिख सकते हो भी ए माइनस भी बी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। समझ में आया। और ये क्या कहलाता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये दोनों टर्मिनल के बीच का डिफरेंस ही तो हुआ। एक ये पहला टर्मिनल है, दूसरा टर्मिनल, दोनों के बीच का अंतर हुआ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये कौन हुआ, ई, ईएमएफ। आई क्या है, करंट थ्रू द सर्किट, मतलब वो बैटरी। आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। मैथमेटिकली इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं डिनोट कर दूंगा कैपिटल भी से, चलेगा। तो हम लिख सकते हैं भी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ये हुआ रिलेशन बिटवीन किसका किसका, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ ऑफ सेल और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। थोड़ा सा रुक के ठहर के देखो, ओपन सर्किट में ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेम आया था, आया था। जबकि क्लोज सर्किट में कितने लोग देख पा रहे हो, जो टर्मिनल वोल्टेज है वो ईएमएफ से थोड़ा सा कम है, ईएमएफ में कुछ ना कुछ माइनस किए हो। और इसी को मैंने आपको कंपेयर किया करवाया था मेमोरी कार्ड से कल। बोला था कि मेमोरी कार्ड 16 GB का है, आपने कैमरे में डाल दिया, जब तक कैमरे में यूज नहीं करो तब तक तो कार्ड 16 GB का आप पढ़ रहे हो। लेकिन जैसे ही, और 16 GB उसमें डाटा भी है, लेकिन जैसे उसको यूज़ करने के लिए जाओगे, कुछ ना कुछ डाटा कौन यूज़ कर लिया, मेमोरी कार्ड खुद ही यूज कर लिया। तो आपको यूज करने के लिए, इतना ही वोल्टेज मिल रहा है, कितने लोग समझ रहे हो। एक तार आप बैटरी के यहाँ जोड़ोगे और एक तार बैटरी के यहाँ जोड़ोगे, जोड़ के आप बल्ब जोड़ोगे, तो आपको इस्तेमाल करने के लिए कितना वोल्टेज मिल रहा है, टर्मिनल पोटेंशियल के बराबर, भी के बराबर, जो कि ईएमएफ से थोड़ा क्या होगा, कम होगा। कितना कम होगा, माइनस आई आर। क्या ये बात सबको समझ में आ गई है? यहाँ तक में कोई आपत्ति हो तो बताएं। नहीं है ना, पक्का? अच्छा, सर्किट में करंट कितना चलेगा अगर ये पता करना हो तो कैसे पता करेंगे? तो आप इमेजिन करो, ये आपके लोड रेजिस्टेंस है जो आपने कनेक्ट किया है। कितने लोग देख पा रहे हैं ये दोनों सीरीज कनेक्शन में है? ये अब क्लास 10th में भी पढ़े हो कि दोनों के एक एक टर्मिनल कॉमन दिख रहा है, तो दोनों किस में है, सीरीज में। और बैटरी ओवरऑल पावर सप्लाई कितना कर रहा है, ई के बराबर। और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, आर एल प्लस स्मॉल आर, दिख रहा है। तो सर्किट में करंट कितना होगा, V इज इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला पढ़े, ओम्स लॉ। तो सर्किट में करंट कितना चलेगा अगर ये पता करना हो हमको, ये लिख चुके हो ना। तो हम देखिए, हमारे पास सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ई क्यू आप देख रहे होंगे, आर एल प्लस स्मॉल आर, ठीक कह रहा हूँ। और आप ओम्स लॉ से पढ़े हो, V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। इस केस में बैटरी कितना पावर सप्लाई कर रहा है ओवरऑल, टोटल तो यही सप्लाई कर रहा है। और ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना है, आर एल प्लस आर इंटू क्या लिखोगे, आई। तो यहाँ से आई बराबर कितना लिख सकते हो, ई बाई आर एल प्लस आर। किसी को इसमें कोई दिक्कत? नहीं है ना। तो ये हो गया आपके कितना करंट दौड़ रहा है सर्किट में, तो ये ऐसे निकलेगा। कल इसके ग्राफ भी डील करेंगे हम लोग, पहले ये बना लो, फिर इसका ग्राफ के डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बोर्ड में एक सवाल आया था इसमें, इसी एक्सप्रेशन के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था, मेरे ख्याल से कोविड से पहले की बात है, ऑब्जेक्टिव मैथ, बहुत अच्छा सवाल आया था, ज़्यादातर बच्चे फंस भी गए थे ग्राफ, तो उसको डिस्कस करेंगे कल हम लोग। खैर, अभी थ्योरी सबको क्लियर है। ये ज़रूरत पड़ने पर हम आई की जगह पे इसको सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, राइट? कितने लोग देख पा रहे हो? अगर मुझे आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना हो तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो ना। देखो, तो मैं लिख देता हूँ, एक मिनट। V इज इक्वल टू आप लिख सकते हो कितना, E माइनस आई की जगह पे E बाई आर एल प्लस आर इंटू आर, दिखाई देता है, E कॉमन ले सकते हो, तो आप लिख सकते हो क्या बताओ, 1 माइनस आर बाई आर एल प्लस आर। क्या मैं ठीक लिखा हूँ?
तो ज़रूरत पड़ने पर हम चाहे तो ये भी लिख सकते हैं ई एलसीएम कितना आएगा, आर एल प्लस आर ही आएगा, माइनस आर अपॉन क्या लिख सकते हो, आर एल प्लस आर। क्या मैं ठीक लिखा हूँ, ये आर आर कट गया तो भी इज इक्वल टू हो गया ई आर एल बाई आर एल प्लस आर। तो ये मैथमेटिकली अलग अलग सिनारियो आपके लिए जनरेट हो सकता है, डिपेंड करेगा आपसे सवाल क्या पूछ रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, सारी चीज़ें क्लियर है, नोट कर लो।